ये व्यावसायिक चैनल नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के गंडे ताबीज या मुद्रिकाएं वगैरह नहीं बेचे जाते। इस चैनल का उद्देश्य केवल साधकों और साधना में रुचि रखने वालों को ज्ञान प्रदान करना है। हमारे यहाँ सभी साधनाएं हमेशा से निशुल्क कराई जाती रही हैं और निशुल्क ही कराई जाती रहेंगी। हम साधक हैं और हम चाहते हैं कि नए साधक तैयार हों। हम तंत्र को वापस उन्हीं बुलंदियों पे ले जाना चाहते हैं जहां कभी ये था। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। लोग कर्ण पिशाचिनी की बातें करते हैं। कर्ण पिशाचिनी जैसी कोई देवी नहीं होती। आप कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कीजिए, शर्त उसकी बातें मानिए, आपका कभी बाल बांका नहीं होगा। शर्तें क्या होती हैं कि जैसे ही कर्ण पिशाचिनी को हमने शुरू किया, एक बार हमारी जेब में कुछ नहीं था, खाली थे, गरीब थे, मरने मिटने को तैयार थे, फांसी लगा के फंदा लगा के मरने को तैयार हैं। उस अवस्था में हमने पिशाचिनी को सिद्ध किया। पिशाचिनी ने हमारे जीवन को उठाया, हम लाखों लाख में पहुंचा दिए, हजारों लाखों लोग देखने लग गए, हमें मंत्री संतरी हमारे पास आने लग गए। तो क्या होगा? फिर पिशाचिनी की जो डिमांडें हैं, तब जो अच्छी लग रही थी वो डिमांडें फिर अब अच्छी नहीं लगती। फिर हमारे माइंड में आता है कि यार अब इसे छोड़ दूं, इसका क्या करूंगा, इतनी धन दौलत इकट्ठी हो गई है मेरे पास। और कर्ण पिशाचिनी को जाना जाता है मन की बात समझने के लिए, और जो तुम्हारे मन के अंदर चल रहा है वो पढ़ लेती है। फिर तुम्हारे अंदर दूरियां आती हैं, फिर तुम्हारा पतन शुरू होता है। और उस पतन के पिशाचिनी जिम्मेदार नहीं होती, उस पतन के जिम्मेदार आप खुद होते हो। उस पतन का जिम्मेदार कौन होता है? आप खुद जिम्मेदार होते हो, क्योंकि जिस शक्ति ने आपको खाक से लाख में पहुंचा दिया और आप उस शक्ति को छोड़ने के लिए या उस शक्ति के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर देते हो। ये तंत्र की ऐसी बुनियादी नीम है जिनको आप लोग यदि तोड़ते हो, आपको नुकसान उठेगा ही उठेगा। आप चाहे भगवान शिव के अनुष्ठान कीजिए या किसी का भी कीजिए, अगर तंत्र में संकल्पबद्ध होकर के आपने भगवान शिव का भी प्रयोग किया, ब्रह्मा का या विष्णु का प्रयोग किया, या आप श्री कृष्ण का या राम का प्रयोग करते हैं, या माता दुर्गा का यदि आप प्रयोग करते हैं, तो परिणाम आपको तैयार रहना होगा। यदि आप कोई भी नियम तोड़ते हैं, यदि कोई भी आप वचन तोड़ते हैं, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और आप संपूर्ण रूप से जैसी शक्ति बोल रही है, जैसा भी बोले, आप वैसा करते जाइएगा, आपको कभी कुछ नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो तंत्र को लेकर के जो तुम्हारे अंदर मन के अंदर जो भ्रम हो, वो सारे भ्रम आज से निकाल देना। तंत्र में कुछ भी गलत नहीं होता, तंत्र से कोई भी डर नहीं है, तंत्र से कोई भी भय नहीं है, तंत्र में कोई भी शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, मैंने आज तक जितनी भी शक्तियां सिद्ध की, मैंने आज तक जितनी भी शक्तियां लोगों को सिद्ध कराई, सारी की सारी इंसानी रूपों में आई हैं। कोई भी गलत, कोई भी डरावने, कोई भी भयानक रूप में नहीं आया है। हम साधना गलत लोगों की करते हैं और दोष पूरे तंत्र को देते हैं। अब आता है भोग का। भोग समझ लीजिए, आपने अगर गाय पाली है तो आपको उसे चारा खिलाना है, हरा चारा, घास खिलानी है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। हिरन पाला है, आपको घास दे दो उसे चलेगा। शेर आपने पाला है, आपको उसे मांस खिलाना पड़ेगा। सुगर आपने पाला है, आपको उसे विष्ठा देनी पड़ेगी। इसमें उन जातियों का उनका क्या गलती है? ये तो आप देखिए कि आप पाल किसको रहे हैं। अगर आप शेर पाल रहे हैं तो आपको मांस ही देना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो पंडित हूं, मैं तुम्हें मांस नहीं दे सकता। यह गलत है। यह उसे पालने से पहले सोचिए। आप कोई भी इतर योनियों में से नीचे की गंदी योनियों को यदि आप सिद्ध करते हैं, यदि आप किसी भी तरह की इतर योनियों को यदि आप सिद्ध करते हैं, किसी भी तरह की इतर योनि को, और अगर वो शराब, मीट, मांस, दारू खाती है तो वो खाएगी ही खाएगी। वो आप उसे सिद्ध करने से पहले सोचिए कि आप ब्राह्मण हो या कौन हो, या भोग दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। फिर आप फटाक से एकदम बिल्कुल शुद्ध बन जाते हो कि मैं तो शाकाहारी में नहीं दे सकता। जब शक्ति रूबरू खड़ी होती है, आपसे भोग मांगती है कि लाओ मेरी शराब दो, तो बोलते हो नहीं नहीं नहीं, मैं शराब नहीं दे सकता, मैं तो छू भी नहीं सकता। तो छू नहीं सकते तो ऐसी साधनाएं कर क्यों रहे हो? ऐसी साधनाओं से दूर रहिए। आप गाय पालिए, हिरन पालिए, बहुत है शाकाहारी जीव, कोई कमी नहीं है इस दुनिया में। देवयोनिय साधना कीजिए। ऊपर जाइए तो ऊपर से सबसे पहले देवता सिद्ध कीजिए। अगर देवता नहीं हो रहे हैं आपसे तो फिर यक्षिणियां कीजिए, योगनियां कीजिए, अप्सराएं कीजिए, किन्नरियां कीजिए। ये चारों पांचों योनियां देवियों स्त्रियों में आती हैं। यक्ष हो गए, गंधर्व हो गए, विद्याधर हो गए, आप इनको सिद्ध कीजिए। क्यों नहीं सिद्ध करते? आप नीचे चले आइए, भूत कीजिए, प्रेत कीजिए, जिन्न कीजिए,
खबीज कीजिए, मसान कीजिए, ये सारी साधनाएं उसमें आएंगी। डाकनी कीजिए, सांकनी कीजिए, चुड़ैले कीजिए, ये सारी चीजें नीचे की हैं। अब आप कौन सी चीज पसंद करते हैं, प्रेत करते हो या मुंजा करते हो? सबसे ज्यादा मुंजे की डिमांड रहती है। मुंजा की साधना है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुंजा ज्यादातर तामसिक होता है, सात्विक रूप से भी सिद्ध होता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में मुंजा अलग अलग पाए जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम धर्मों के दोनों तरह के प्रेत अलग अलग होते हैं। जिन टोटली मुस्लिम धर्म में पाए जाते हैं। खबीस हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में पाए जाते हैं। मुझे इन सारी चीजों की जानकारियां हैं पूरी। मैंने रूबरू शक्तियों से बातें की और रूबरू शक्तियों को सिद्ध करवा रहा हूं मैं। आए दिन मेरे पास डेली के डेली, रोज की रोज नई से नई खबरें आती हैं और लोग अपने तरह सामने फेस टू फेस बातें करते हैं, अफसरों को अपने साथ बैठा के बातें करते हैं। उनके जो ज्ञान होते हैं, उनका जो अनुभव होता है, वो सारा अनुभव मेरे पास आता है और मेरा जो ज्ञान है वो लाख गुना बढ़ रहा है। और लोगों की मैं तरह की बकवास और कल्पनाएं सुन सुन के परेशान हो गया। आप लोग न साधनाएं ठीक से करते हो, न साधना को ठीक से समझते हो, न ही कुछ और मैटर होता है। और दोष पूरे तंत्र को दे देते हो, दोष उठा के गुरुओं को दे देते हो, दोष उठा के मंत्रों को दे देते हो। लेकिन नहीं देते तो सिर्फ अपनी तरफ फोकस नहीं करते कि आखिर मैंने ये कमी की है, मैं ठीक हूं, बाकी सब संसार गलत है। हमारा फोकस कहाँ रहता है, हमारा ध्यान कहाँ रहता है? एक कुत्ते को अगर हम बुलाते हैं, उसे अगर हम प्यार से पुचकारेंगे ना, तो कुत्ता भी दुम बुला के चला आएगा तुम्हारे पास। अगर हम उसे डांट देंगे तो कुत्ता भी अपना पूंछ दबा भाग जाएगा। एक कुत्ते को तुम्हारे भाव आते हैं, उसे हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती तुम्हारी, उसे तुम्हारे भाव से पहचान लेता है कि सामने वाला किस भाव से बुला रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये पराशक्तियां क्या इतनी भी गई गुजरी हैं कि इन्हें तुम्हारे भाव का अंदाजा नहीं होगा कि तुम इन्हें किस भाव से बुला रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है। लेकिन लोग हैं पता नहीं क्या सोच के चलते हैं। तो आप सभी से, लोगों से यही कहना है कि यही जीवन का यथार्थ है। तंत्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद एक तांत्रिक हूँ और मैं चाहता हूँ कि तंत्र का क्षेत्र आगे बढ़े, युवा पीढ़ी इसको अपने कंधे पे उठाए और साधनाएं करे, संपन्न करे। पूरे तन से, पूरे मन से इस पूरे सब्जेक्ट को सबसे पहले सीखो, इसको सबसे पहले समझो, उसमें वक्त दो। लोग मिनटों में आते हैं कि आज आएंगे और आज अप्सराएं सिद्ध हो जाएंगी। ऐसे नहीं होता। एक दिन के अनुष्ठान है, एक ही दिन में सिद्ध होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है। मेरे गुरुदेव ने एक दिन मुझसे कहा था कि हरीश, भगवान को आने में 12 मिनट लगते हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा गुरुदेव बताइए कैसे? तो उन्होंने कहा ये कैसे, इसे सीखने में 12 साल लग जाते हैं। भगवान को आने में 12 मिनट लगते हैं, लेकिन कैसे आते हैं इसे सीखने में 12 साल लग जाते हैं। हमें सीखना और समझने में इसमें वक्त लगता है। एक बार यदि हमने सीख लिया, अगर हमने समझ लिया, अगर हम तंत्र को, सिस्टम को सीख गए, समझ गए, तो कोई भी साधना आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। छोटी छोटी साधनाएं आप आराम से उन्हें सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हवाई बातें नहीं। और मेरे पास खासतौर से वही शिष्य आइए जो वास्तव में तंत्र को सीखना और तंत्र को समझना चाहते हैं। हवाई के लिए बनाने वाले मुझे जरूरत नहीं है उन लोगों की कि आए और हाथ घुमाया और बस शक्तियां प्रत्यक्ष होनी चाहिए। गुरु जी, शक्तियों को प्रत्यक्ष करने में लोगों की एड़ी चोटी जोर लग जाते हैं, तब जाके शक्तियां प्रत्यक्ष होती हैं, रूबरू होती हैं। लेकिन हमारा केंद्र सिर्फ इसी चीज के लिए जाना जाता है। हम शक्ति को आंख में आंख डाल के बात करवाते हैं। जिस किसी भी भाई को इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होगा, वो हमारे इस केंद्र पे आके संपर्क हमसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों।